उस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने। गाइए मेरे साथ। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। कैसे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन। और कैसे हैं? मुख दधि लेप किए, मुख दधि। बंधुओं, इस छवि का चिंतन करो। शोभित कर हाथ में नवनीत लिए, घुटरुन चलत। अब इसमें एक बात है, कभी एकांत में करके देखना। इधर देखो सब लोग, एक हाथ ऊपर उठा लेना, दोनों घुटने नीचे टेक करके, और एक अब चल के देखना। चल पाओगे आप? लेकिन ठाकुर जी चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? 3 व्हीलर बन गए ठाकुर जी। अब भाई एक हाथ तो ऊपर है ना, तो ऐसे लुढ़क जाते हैं बीच बीच में, तो ये कोहनी नीचे टेकते हैं और फिर चलते हैं ऐसे कोहनी से। मक्खन नीचे नहीं आवे। कह रहे हैं सूरदास जी, बोले मुख पे मट्टी लग गई है, पूरे तन पे मट्टी लग गई है। क्या कह रहे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, पूरा तन रेणु में हो चुका है, लेकिन हाथ के मक्खन पर एक बिंदु आनी नीचे। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी मक्खन से। जे ना गंदो है जाए खाऊं गोया को। अच्छा, खा क्यों नहीं रहे? कोई एक प्रिय स्थान है ठाकुर जी का, वहां जाके ही खाएंगे। सब जगह बैठ के नहीं खाऊंगा, एकांत में बैठ खाऊंगा, कहीं दाऊ दादा आके छीन नहीं ले। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन। और मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। मुख पर जगह जगह दही लगी है। कैसी सुंदर ठाकुर जी की छवि है। चारु कपोल, चारु कपोल, कपोल मतलब गाल। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन। गोल गोल गाल हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं। लोल लोचन मतलब लुभाने वाले ऐसे नेत्र हैं ठाकुर जी के कि जब चल के इधर उधर देखते हैं तो आकर्षण बनता है उन नेत्रों की ओर। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन। और गोरोचन तिलक किए, आधे तो रामानुजी हैं और आधे पुष्टि मार्गी हैं। क्यों? हमारे पूज्य पिताजी महाराज और हम तो रामानुज वैष्णव हैं, पर हमारे पूज्य नाना जी पुष्टि मार्गीय थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री। और उनको
लाखों की तादाद में पद याद थे, उन्हीं की कृपा से हम पद गाते हैं। उन्होंने ही व्यासपीठ पर बिठाया। तो हमारे पूज्य नाना जी वो उसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। गो रोचन तिलक किए, गैया के यहां माथे पर भीतर एक गोरोचन होता है। किसी किसी गाय के नासिका से वो रोचन प्रकट होता है। वो मल की तरह नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, उसमें इत्र की तरह सुगंधी होती है। वो गोरोचन यहां से प्रकट होता है। किसी किसी गाय के, लाखों में से किसी एक गैया के प्रकट होता है गोरोचन। वह गोरोचन का तिलक लगाती है यशोदा मैया लाला को। 9 लाख गैया हैं तो महीना 1.5 महीना में एक गैया के गोरोचन प्रकट हो जाता है। आजकल संभव नहीं है, और होता होगा तो पता नहीं, लोगों को खबर नहीं होगी इसलिए उसका पता नहीं चलता। कींच जैसी होती है, जैसे खस की कींच होती है ऐसी कींच निकलती है और जरा सी निकलती है। वो मैया इकट्ठा करके लाला कुआ को तिलक लगावे, गोरोचन तिलक किए। पर हमारे पूज्य नाना जी इसका एक अर्थ और करते थे। बोले लाला यहां गोरोचन को गोवर मान लो। तो मैंने कि नाना जी गोबर को तिलक लगा रहे ठाकुर जी। तो इसका इतना सुंदर वर्णन करते नाना जी बोलते, बोले लाला ठाकुर जी के तन पे रेणु लगी है और ठाकुर जी को मक्खन खानो है। अब प्रिय वस्तु खावे के काजे साफ सुथरा तो होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सोचे अब कहां जाऊं, तो मैया के पास जामे। तो मैया से कहवे गए कि मेरे तन की मिट्टी हटाए दो। बोलनो आवे ना लालाते, लेकिन तन में मिट्टी लगी मैया देखेगी तो हटा देगी। तो मैया के पास गए। वहां समय मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और मैया कैसे श्रृंगार कर रही है? एक सफेद बिंदी लगावे, फिर एक लाल बिंदी लगावे, फिर एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी देख रहे हैं, मट्टी वट्टी तो भूल गए। ठाकुर जी बोले मैं हूं करूंगा ऐसा श्रृंगार, कैसे करूं? दोबारा लौट करके गए फिर गौशाला में। बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, लाल बिंदी कहां ते लाऊं? लाल बिंदी दिखी नहीं, सो गोबर उठा लियो। सो एक बिंदी तो मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी गोबर की लगा में, फिर एक बिंदी मक्खन की लगा में, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगा में। ऐसे ठाकुर जी अपने मुख पर यहां पर दही लीप रखी है, ऊपर यहां पे मक्खन और गोबर से ठाकुर जी गोरोचन तिलक की। कितना सुंदर वर्णन है सूरदास जी की वाणी में। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। और आगे सुनो, लट लटकनी मनुमत मधुप गण, लट लटकनी मनुमत मधुप गण। भैया आप लोगों को डर लग रहा हो का बारिश फारिश को? यहाँ देखो, अरे इतको देखो, प्रेम तो सुनो, कितनी सुंदर लीला चल रही है। विशेष रूप से आगे वाले आप लोग ज्यादा ध्यान से सुना करो, पीछे वाले तो हिलते डुलते ही नहीं है। अब देखो ये ऐसी व्याख्या आचार्यों की कृपा से ही समझ आती है। आप लोग इस पद को पढ़ लो, व्याख्या नहीं कर पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? लट लटकन मन मत मधुप गण। बोले ठाकुर जी के जो घुंघराले केश हैं वो यहाँ पर जो चोटी बनी है वहां में से निकर निकर के नेक नेक बाहर आ गए। तो एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यूं आई है। तो ठाकुर जी बीच बीच में अपनी लटन को संवार रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे किसी नील कमल के ऊपर बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हो। लट लटकन मनुमत मधुप गण, लट लटकन मनुमत मधुप गण, माधक मधु ठाकुर जी। हमारी किशोरी जी जो हैं ये गुलाब कमल है और ठाकुर जी नील कमल है, नीले कलर के, नीले नीले हैं।
तो नील कमल पर मानो इतने सारे केश के रूप में मानो भौरे मंडरा रहे हैं और मंडरा करके मत उसमें से मधु को पी रहे हैं। आहा। और कठुला कंठ वज्र केहरी नख, कठुला कंठ। एक श्रृंगार में एक आपने देखा हो, ठोस सोने का एक श्रृंगार होता है, वो केवल ऐसे पहन लिया जाता है, उसको कठुला कहते हैं। और कठुला के नीचे ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो भीतर ही आऊंगा पंडाल में। ऐसा सुंदर वर्णन है रो तो मन तो करेगो। इस समय देखो, आप इधर की तरफ देखो, जो प्रकाश है यही श्री ठाकुर जी को वर्ण है। ऐसे ही है श्याम सुंदर, ऐसा ही वर्ण है बिल्कुल। नील सरोरुह, ना तो नीले हैं ना काले हैं, ऐसे हैं। उनका वर्णन ऐसा ही है। आहा। कठुला कंठ, और मैया केवल 2 माल पहनाती है लाला को, कंठ में कठुला पहनाती है और नीचे बाघ नख। जो बाघ होता है उसके नाखून, 2 नाखून ऐसे विपरीत करके यहाँ बगनखा पहनते हैं, इससे लाला को नजर ना लगे। तो कैसे हैं ठाकुर जी? इसलिए हम कहते हैं कि जय जय को ठाकुर जी को बगनखा जरूर पहनाओ। और नख यदि बाघ का कहीं संभव, बाघ को पकड़ करके नहीं लेना, पकड़ के ले भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि जब बाघ चलता है तो कहीं कहीं उसके नाखून टूट के गिर जाते हैं, तो कोई फॉरेस्ट वाले आपके जानकार हो तो उनसे मंगवाओ। और अगर संभावना नहीं बन सकती बाघ नख की, तो फिर बाघ नख की तरह सोना चांदी या कोई भी धातु उसकी आकृति में बनवा के पहना दो, उससे ठाकुर जी को नजर गुजर नहीं लगती। ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी तो सेवक को भी नहीं लगेगी, वाके सेवक परिवार को भी नहीं लगेगी। बग नखा पहनाओ। कठुला कंठ वज्र केहरी नख, कठुला राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल इह सुख, धन्य सूर कल्प जिए, देखो क्या कह रहे हैं सूरदास जी। धन्य सूर एहो पल एहि सुख का। बोले एक क्षण के लिए जो ये ठाकुर जी मुझे दिख रहे हैं, हाथ में नवनीत है, मुखमंडल पर सुंदर गोरोचन का तिलक है, गालों पर दही लगा रखी है, केश आकर के इनके मुखमंडल को घेर रहे हैं, कंठ में कठुला और बगनखा पहना हुआ है, घुटमुन चल रहे हैं, नीचे कुछ पहना नहीं है। आज हरि देखे नंगम नंगा, नंगम नंगा डोल रहे, बस वस्त्र के रूप में रज ही लगी भैया तन पे। सूरदास जी कह रहे हैं ये एक पल के लिए दिखने वाले ठाकुर जी के स्वरूप के बाद 100 साल जीने का किसका मन करेगा? हमारे प्राण तो अब ही चले जाएं। धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, कासत कल्प जिए, कासत कल्प जिए, जिए शोक